साथियों, क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक दल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन है? सीपीआई, बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। तो साथियों, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होता है, अर्थात राजनीतिक दल किससे बनता है? नेता से, सक्रिय सदस्य से, समर्थक से या इनमें से सभी। तो साथियों, राजनीतिक दल के ये तीनों प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। ये तीनों मिलकर बनता है राजनीतिक दल। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत की दलीय प्रणाली कैसी है, अर्थात भारत का पार्टी सिस्टम जो है वो कैसा है? एक दलीय है, दो दलीय है, बहुदलीय है या इनमें से सभी? वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? तो साथियों, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अर्थात यहाँ बहुत सारे दल हैं। करीब 700 के लगभग दल भारत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? राजनीतिक दल का आखिर क्या काम है? चुनाव लड़कर सरकार बनाने का, जनमत निर्माण करने का, विपक्ष की भूमिका निभाने का या इनमें से सभी? तो साथियों, राजनीतिक दल का ये सभी काम है। वो चुनाव भी लड़ता है, जनमत निर्माण भी करता है और अगर हार जाता है तो विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार की कमियों को, सरकार के वादों को याद दिलाता है और लोकतंत्र की मजबूती में विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों है वो राजनीतिक दल के कार्य हैं। इसके अलावे भी राजनीतिक दल के कार्य हैं। तो राजनीतिक दल के और क्या क्या कार्य हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बहुत कम ही पार्टी बन पाती है जिसको 4 लोकसभा में जीत मिलता है या 4 विधानसभा में उसको कुल पड़े वोटों का, वैध मतों का 6% प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें सभी राष्ट्रीय पार्टी का नाम दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, तो उसको आपको चुनना है। वह पार्टी कौन सी है? कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल या तृणमूल कांग्रेस? तो साथियों, इसमें से अकाली दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है, इसका प्रभाव केवल पंजाब में है। और तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव किस राज्य में है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस देश में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है, अर्थात वन पार्टी सिस्टम? केवल एक ही पार्टी पाई जाती है। कौन से दल में, कौन से देश में? तो वो देश कौन सा है? चीन है, यूएसए है, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम या भारत? तो साथियों, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, यूके में 2 पार्टी सिस्टम है और भारत में आपने देखा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो बच गया चीन। तो चीन में ही सिंगल पार्टी सिस्टम है। चीन के अलावे किस किस देश में एक दलीय व्यवस्था है ये आप जानते ही होंगे। वह है रूस, उत्तरी कोरिया, विशेष करके जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करें। राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौती क्या है? चुनौती मतलब अर्थात समस्या। क्या क्या समस्या है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, अर्थात तो वो लोकतंत्र के वाहक तो हैं लेकिन पार्टी के अंदर खुद ही लोकतंत्र नहीं है, ये है। यह वंशवाद की चुनौती है, अर्थात एक ही वंश का, एक ही परिवार का पूरे पार्टी पर दबदबा है। या पैसा और अपराध का बोलबाला है, पैसे वाले लोग और अपराधी तत्व जो हैं वो टिकट पा जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या कौन सी समस्या है? यह इनमें से सभी। तो साथियों, राजनीतिक दल के सामने ये सारी चुनौतियां हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आपको मदद करेगा कि राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। ये तीनों पॉइंट लिख दें, एक आध पॉइंट और बढ़ा दें और फिर उसका व्याख्या कर दें, तो आपको राजनीतिक दल की प्रमुख चुनौतियों का जो बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने में भी मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ छाप है, हाथी छाप है, कमल छाप है या झंडे में 3 तारा है? तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी छाप। अगर क्वेश्चन यही रहे जो कि ऊपर में दिया हुआ है कि बहुजन
समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो उसका आंसर होगा कांसीराम। और अगर चुनाव चिन्ह पूछा जाए तो वह होगा हाथी छाप। हाथ छाप कांग्रेस का है, कमल छाप आप जानते ही भारतीय जनता पार्टी का है, और झंडे में 3 तारा सीपीआई का है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करें। राजनीतिक दल में सुधार के क्या उपाय हैं, अर्थात राजनीतिक दल में जो समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। दल बदल को रोकना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, मतलब टिकट देते समय उसका ध्यान देना चाहिए, या सरकारी खर्च पे चुनाव करना चाहिए, या इनमें से सभी। तो साथियों, राजनीतिक दल ये सभी विधियों के द्वारा ही सुधार सकता है। तो देखिए, ये जो ऑप्शंस हैं इसका यूज आप लंबे क्वेश्चन के आंसर में भी कर सकते हैं। लंबा क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि राजनीतिक दलों में सुधार के क्या क्या उपाय हैं, तो दल बदल को रोकना। दल बदल पर हमारे देश में कानून बन चुका है 1989 में 61वां संशोधन, जिसके तहत अगर 1/3 से कम सदस्य दल बदलते हैं तो उसका जो उम्मीदवारी है, अर्थात वो विधायक या सांसद है, तो वो खत्म हो जाएगा। महिलाओं के आरक्षण पर भी ये कानून आ चुका है कि अब महिलाओं को भी लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण मिलेगा। पंचायतों में पहले से मिल रहा है। सरकारी खर्च पर चुनाव का बात यह हुआ कि आम आदमी जो है, साधारण नौकरी पेशा या व्यापार करने वाला आदमी, चुनावी खर्चों को देख करके देशभक्ति की तमन्ना रहते पर भी वो चुनाव में उतरने की नहीं सोच पाता। अगर सरकारी खर्च पे चुनाव होगा तो वो लोग भी उतरेंगे। तो ये सभी विधियां जो हैं वो राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय हैं। लास्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किस दल की प्रमुख विचारधारा है? बीजेपी की, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, या सीपीआई का? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम अपने जो पुरानी संस्कृति है उसके आधार पर राष्ट्रवाद को हम मजबूत करेंगे। तो ये किसकी विचारधारा है? बीजेपी की, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी पार्टी की, कांग्रेस की, या सीपीआई की? तो साथियों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कहें हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी की प्रमुख विचारधारा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा बीजेपी। हर पार्टी कोई ना कोई विचारधारा पे बनती है। जैसे कांग्रेस की विचारधारा आप जानते हैं कि ये मध्यमार्गी पार्टी है, अर्थात सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान देती है। धर्मनिरपेक्षता इसका प्रमुख सिद्धांत है। सीपीआई की प्रमुख विचारधारा में मजदूरों, दलितों, किसानों की बात की जाती है। तो हर पार्टी किसी न किसी विचारधारा पे जुड़ी होती है। विचारधारा ही पार्टी के निर्माण का प्रमुख आधार होता है। उसके बाद नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थकों का भी योगदान होता है। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने राजनीतिक दल के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी चैप्टर का जो डिटेल्ड क्लास है जिसमें चैप्टर को समझाया गया है वह वीडियो भी है। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं। उसका भी हेडिंग जो टाइटल है वो राजनीतिक दल ही है। तो आप अगर उसको आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।